गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी मैथ की वर्कशीट नंबर 11 और इसका टॉपिक है राशियों की तुलना। जैसा कि हम सभी अपने डेली लाइफ में करते ही रहते हैं कि उसको ज़्यादा चीज़ खाने को मिल गई, उसको बड़ा एप्पल मिल गया, या फिर वो मुझसे ज़्यादा लंबा है, या वो छोटा है, या वो तेज़ भागता है। इस टाइप की हम तुलना करते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे तुलना करना। ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे कि राशियों की तुलना कैसे की जाती है। ठीक है, तो देखो ऊपर लिख रखा है स्ट्रॉबेरी 20 ग्राम और सेब 200 ग्राम। यानी कि स्ट्रॉबेरी कितनी है 20 ग्राम और सेब कितना है 200 ग्राम। तो हम बता सकते हैं कि सेब ज़्यादा है और स्ट्रॉबेरी कम है। तो हमने क्या की तुलना की। ऐसे ही साइकिल की गति कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर और कार की कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। ऐसे हमने क्या की बेटा राशियों की तुलना। ठीक है, आगे देखो। सामान्यतः हम अपने दैनिक जीवन में दो वस्तुओं की तुलना करते रहते हैं। हम पाते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से बड़ी है या दूसरी वस्तु कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। ठीक है, वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं अनुपात का। ठीक है बेटा, किसका उपयोग करेंगे अनुपात का। अनुपात ज्ञात करते इसमें दोनों वस्तुओं की इकाई समान होना चाहिए। इकाई क्या होती है बेटा, देखो जैसे हमने ऊपर लिखा स्ट्रॉबेरी 20 ग्राम, जो ये पीछे ग्राम लगा रखा है, और जैसे सेब 200 ग्राम, जो ये पीछे ग्राम लगा रखा है, ये क्या है बेटा इकाई है। तो ये कह रहा है कि इकाई हमेशा क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। यानी कि स्ट्रॉबेरी ग्राम में है तो एप्पल भी किस में होगा ग्राम में ही होगा। ऐसा नहीं है कि सेब हम लिख लेंगे 1 kg। अगर 1 kg है तो पहले हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इकाई इक्वल करेंगे। ठीक है, उसके बाद अनुपात का चिन्ह होता है ये 2 डॉट लगा जो रखे ना बेटा, ये किसका सिंबल होता है अनुपात का। अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती, यानी कि अनुपात की खुद की कोई भी इकाई नहीं होती। यानी कि उसके पीछे ग्राम सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ नहीं लगता। ठीक है, आगे देखो समतुल्य अनुपात। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब समान, तुल्य मतलब तुलना। समान तुलना जो होती है, देखो अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न में बदलकर उनकी तुलना की जा सकती है। ठीक है, समान भिन्न में बदल के तुलना की जा सकती है। यदि दो भिन्न आपस में बराबर हैं तो उन्हें क्या कहेंगे हम समतुल्य। सम मतलब समान, तुल्य मतलब तुलना। यानी कि तुलना करने के बाद अगर वो समान है तो हम उन्हें क्या कहेंगे बेटा समतुल्य अनुपात। राशियों की तुलना करने के लिए उनके अनुपात ज्ञात करना ही एक सबसे आसान तरीका है। यानी कि हम ऐसे नहीं बता सकते ना कि वो कितना बड़ा है या वो कितना छोटा है। इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे बेटा अनुपात का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे देखो एग्जाम्पल के लिए 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात निकालो। अब देखो एक तो किलोमीटर में दे रखा है और एक किस में दे रखा है मीटर में। ये तो लिख रखा है 300 मीटर और ये लिख रखा है 3 किलोमीटर। तो पहले हम इनकी इकाइयों को क्या करेंगे बराबर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा 1000। तो 3 को हमने किससे गुना कर दिया 1000 से, तो ये कितना हो गया 3000 मीटर। और किसके साथ कंपैरिजन करना है, किसके साथ तुलना करनी है 300 के साथ। ठीक है, इसका अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये 0 से 0 कट गई, इससे ये कट गई। अभी देखो 3 एकम 3 और ये कितना आ गया 10। तो ये क्या आ गया बेटा 10:1। ऐसे सरल रूप में हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब एक बार एक नज़र इधर डाल लो। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं 60। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 दर्जन में 12। आगे देखो राशियों को समानुपात में कैसे रखेंगे। अभी एक बात लिख रखी है, ध्यान से देखो। राष्ट्रीय ध्वज सदैव एक निश्चित लंबाई व चौड़ाई के अनुपात में ही बनाए जाते हैं। जो हमारा तिरंगा होता है बेटा उसका अनुपात होता है 3:2। यानी कि अगर लंबाई 3 है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी 2 होगी। तो ये अनुपात हमेशा इतना ही रहेगा, चाहे हम उसकी कितनी ही लंबाई ले लें, चाहे हम ध्वज छोटा बनाएं चाहे ध्वज बड़ा बनाएं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस देखो। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। अब देखो 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए 3 चाहिए।
एक विद्यार्थी के लिए तो हमें कम ही चाहिए ना, और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो क्या हो जाएगा 3/6, और 24 विद्यार्थियों के लिए हमें ज़्यादा कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3/6 को हम किससे गुणा कर देंगे, 24 से। इसको काट देना, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 4 दिए 12। तो कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी बेटा, 12। सेकंड क्वेश्चन देखो, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और यूपी की जनसंख्या 1660 लाख है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर, और यूपी का 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर। दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है, ये बताना है कि दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी जनसंख्या है। ठीक है, किस राज्य की जनसंख्या कम है, ये बताना है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो कुल जनसंख्या कितनी है बेटा, पहले हम राजस्थान का निकालेंगे। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, 570 लाख। ये देखो कितनी है बेटा, 570 लाख, और यूपी की 1660। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3 लाख। ठीक है, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है बेटा, 570 और 3 लाख। इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक वर्ग यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो कितने रहेंगे बेटा, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 190। ऐसे ही हम यूपी का निकालेंगे। तो यूपी की जनसंख्या कितनी है, 1660 लाख, ये लो। और एक वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल कितना है, 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर। तो किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 2 से। तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 तिया 6 और 0। तो कितना आ गया, 830। तो एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 830 लाख। ठीक है, आगे क्या पूछ रहे हैं, किस राज्य की जनसंख्या कम है। तो हम बता देंगे इसकी कितनी, 190, और उसकी 830 तो आई थी ना बेटा। तो कम किसकी है, राजस्थान की। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, अनुपात ज्ञात करें। फर्स्ट में हमें अनुपात ज्ञात करना है, सेकंड में दैनिक जीवन से कुछ उदाहरणों की सूची बनाएं जहां अनुपात और समानुपात का प्रयोग होता है। ठीक है, वो हमें कुछ अपने डेली लाइफ की सूची बनानी है। तो फर्स्ट देखो, 5 रुपये का किससे अनुपात ज्ञात करना है बेटा, 50 पैसे से। तो ये है 5 रुपये। तो हमें पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। सबसे पहले हम इकाई सेम करेंगे ना, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं। तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 500 नीचे 50, इसको काट देंगे। तो कितना अनुपात आ गया बेटा, 10:1। ठीक है, सेकंड देखो, 15 kg और 210 ग्राम। तो पहले ये केजी है, तो केजी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000। तो ये क्या हो जाएगा, 15,000। और किससे करना है, 210 से। ठीक है, इसको काट देना तो ये आ जाएगा। ठीक है, कितने से कट जाएगा ये, 3 से, 3 7 21, 3 5 15, 0 0। तो कितना आ गया, 500:7। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो ये आ जाएगा 900, और डिवाइड कर देंगे हम किससे, 27 से। तो ऐसे अनुपात निकल जाएगा। ऐसा ही 36 दिन और 36 घंटे, दिन को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, घंटों में। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, 24। तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे, 30 गुना 24। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। और सारे बच्चे अपना काम करके आज ही सेंड करें। ठीक है बेटा।